स्टूडेंट ज्वाइन कर लें 5 मिनट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के और एंड तो होते ही आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा। वो टेस्ट आपका कल क्या है वो आपने देना है। ये आप आज की आपकी क्लास है, तो इसमें हमने फाइलम जो मोलस्क है वो स्टार्ट करना है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस मैम। जो स्टूडेंट्स आ जाएं। जी, सबने ही ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, जी जितने भी फाइलम रह गए हैं वो सारे पढ़ने हैं, फाइलम कॉर्डेटा तक। और नेक्स्ट फाइलम मोलस्क हम स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट्स को शेयर हो रहा है? यस मैम। यस यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमने फाइलम जो है फाइलम मोलस्क्स वो हमने स्टार्ट करना है। फाइलम एनिलिडा तक हमने पढ़ लिया था, और फाइलम मोलस्क्स जो है वो हमने अब देखना है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो शेल्ड होती है। ये इसमें सारे जितने भी जनरल करेक्टर्स हैं, मेन बातें हैं, उसके अलावा उनके ओरिजिन और इनके रिलेशनशिप, और इसके अलावा जितनी भी इसकी एग्जांपल्स हैं वो डिटेल के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। फाइलम मोलस्क को मोलस्क भी कहते हैं, मोलस्का भी कहते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन हम ये देखते हैं कि मोलस्क इज द लैटिन वर्ड, ठीक है। ये एक लातीनी लफ्ज होता है जो कि सॉफ्ट है, उससे निकला।
और इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। और इसमें इंक्लूड्स में आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें स्नेल जी एमन, इसमें स्नेल्स आ जाती हैं, सिक्योर्ड्स आ जाते हैं, नेटल्स आ जाते हैं, ऑक्टोपसेस आ जाते हैं और क्लैम्स आ जाते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा के बाद। जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं, प्लेटीहेल्मिंथीज है, स्लेंट्रेट्स है, और इसके अलावा जितने भी हमने पढ़े हैं, एनिलिड्स है और फ्लैटवर्म्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एनिमल किंगडम में ही आते हैं। और इसी एनिमल किंगडम में जब हम बात करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो हम अभी पढ़ेंगे मोलस्क के बाद। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है कि उसमें जितनी भी स्पीशीज मौजूद होती हैं, जी मिड भी इंक्लूड होगा। इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फाइलम पोरीफेरा में पढ़ते हैं कि उसमें 9000 स्पीशीज हैं और उसमें 150 जो है वो फ्रेश वाटर है। तो सेम इसी तरह से जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसी में ही इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इसकी 4 क्लासेस है, जिसमें से इंसेक्ट इसकी एक क्लास है। और इसी के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में मौजूद होते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं फाइलम मोलस्क की। ठीक है, फाइलम मोलस्क के जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, और उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद होती हैं आर्थ्रोपोडा के बाद। लेकिन ये दोनों जो है ये एनिमल किंगडम में आते हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम्स हैं कि फाइलम मोलस्क, ठीक है, द मोस्ट मेलिएबल बॉडी प्लान इन द एनिमल किंगडम। जितने भी एनिमल किंगडम होता है उसमें जो मौजूद होते हैं मोलस्क, इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और मेलेबल होती है। और जितने भी हम इसको समंदर की बात करते हैं वहां पे देखते हैं तो हमें उसके किनारे पे भी, समंदर के, इवन के समंदर के अंदर भी हमें ये नजर आ जाते हैं। हम जब हेड्स में या मूव करते हैं, जिसे हम सिपियां भी कहते हैं, घोंगे हो गए, शेल्स हो गए, इनके अक्सर बॉडी के पड़े हुए होते हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा ये सेम जितने भी ऑर्गेनिज्म, जब हम वहाँ की बात करते हैं ओशियन की, और ये हेड्स हैं, वहां पे जो हमें नजर आते हैं वो हमारे पास फाइलम मोलस्क के मेंबर्स हैं। जी वो भी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। थोड़ा इसमें हौसला रखें। उर्दू में मैंने यही बताया कि इसमें जो सीपियाँ और घोंगे जो ओशियन में हमें बैराजेस होते हैं, वहाँ पे घूमने फिरने जब जाते हैं टूर्स पे या वैसे, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जी मेलेबल सॉफ्ट, इनकी जो बॉडी होती है एज कम्पेयर टू, जब हम डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो उसका स्केलेटन जो होता है वो थोड़ा काइटन का बना होता है, जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस होती है, ठीक है, सख्तपन होता है। लेकिन जब हम मोलस्क की बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, और उसी सॉफ्ट की बिना पे हम ये कहते हैं कि इसमें स्टिफनेस नहीं होती। ये हमें इसमें समंदरों में और उसकी जो साहिल जो होता है वहां पे जब पानी आता है तो उसके साथ बह के आ जाते हैं, या कभी कभी थोड़ा पानी में, शैलो पानी में भी मौजूद होते हैं, जहाँ से हमें ये देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम इनको कलेक्ट भी करके रखते हैं, ताकि अपने शौक के लिए जाते हैं तो उसको कलेक्ट करके ले आते हैं। खूबसूरती भी होती है इनमें। शेल्स में हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें कितने जो है वो कलर्स मौजूद होते हैं, शाइनिंग होती है।
मेलेबल इसीलिए ही कहते हैं चेंज, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। जब सॉफ्ट बॉडी होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जब जबकि जो हार्ड बॉडी होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको आप चेंज करते हैं तो उसमें ये है कि उसकी जो टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो दोबारा से अपनी शेप को रिकवर नहीं कर सकता। और इनके साइज की हम बात करते हैं कि साइज रेंज फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक टू जायंट स्क्विड। इनके जो साइज होते हैं वो वेरी करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके साइज जो है वो स्मॉल होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके साइज जो है वो इन लार्ज होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो जायंट स्क्विड है ये ऐसा मोलस्क है जिसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। एक सेकेंड। और इनकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 18 मीटर जो है ये इनका नॉर्मल साइज है, और इससे ये वेरी भी कर सकता है। अभी हौसला रखें इस पे, जब हम ऑक्टोपस पे जाएंगे, क्रैब्स पे जाएंगे, तो उनकी भी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी। मैम इसकी एक आइज ब्राउन है, एक डिफरेंट कलर है। जी, ठीक है, इनके जो साइज होंगे वो वेरी करेंगे। और इसके अलावा इनकी ऑलमोस्ट जो 50,000 जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। ये एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ये स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, और इनकी जो क्लास है हम लोग ये कहते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स अभी हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये जो आर्चीटेक्टिस जो है ये जायंट स्क्विड है, इसका साइंटिफिक नेम है। ये जायंट स्क्विड जो है ये इसका कॉमन नेम है। इसके अलावा हम फीडिंग की बात करते हैं कि ये जो फीडिंग जो है ये किस तरह करते हैं, कि इसमें मोस्टली जो है वो हर्बीवोरस है। हर्बीवोर्स का ये मतलब है कि वो जस्ट प्लांट्स प्लांट्स में हम देखते हैं कि हर्ब्स, और हर्ब्स जो है वो प्लांट्स में आती हैं, और ये हर्ब से ही डिपेंड करते हैं। जो स्मॉल ग्रासेस उन पे करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रीडेशियस कॉर्निवोरस हैं। ठीक है, कॉर्निवोरस में हम ये बात करते हैं कि ये एनिमल्स पे फीड कर सकते हैं। कॉर्निवोरस वो होते हैं जिनके टीथ जो हैं, कैनाइन जो हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जो कि चीर फाड़ करने में आसानी रहती है। जैसे हम लाइन की बात करते हैं। और उसके बाद फिल्टर फीडर्स और डिट्राइटस फीडर्स हैं, पैरासाइट्स हैं। फिल्टर फीडर्स में ये होता है कि ऐसे फीडर्स होते हैं जो कि फिल्टरिंग करते हैं। फिल्टरिंग कौन सी, जिन फॉर एग्जांपल फूड का देखते हैं कि जो फूड इनके लिए न्यूट्रिशन होती है, बेनिफिशियल होती है, इसको ये फिल्टर कर लेते हैं अपने लिए अलग। ठीक है, और जो वाटर होता है उसको अलग फिल्टर करते हैं। और डिट्राइटस फीडर्स ऐसे होते हैं जो कि डेड पे और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ये जो लास्ट हमने फाइलम डिस्कस की है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डिट्राइटस फीडर्स होते हैं वो किन पे फीड करते हैं। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी देखेंगे, इनकी डाइट में भी देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों को खाते हैं। पैरासाइट्स का ये है कि कुछ ये एज ए एक्टोपैरासाइट रहते हैं या एंडोपैरासाइट्स। के एंडो में ये होता है कि ये इनसाइड द बॉडी, और एक्टो में ये होता है कि आउटसाइड द बॉडी, जस्ट सरफेस पे रहेंगे, बॉडी के अंदर नहीं एंटर हो सकते। ठीक है, और
इस तरह से बॉडी के अंदर या ऊपर लेयर पे रह के ये किस तरह से उनमें डिजीज कॉज करते हैं। ये इसकी फीडिंग थी। इसके बाद हम हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जितनी भी मोलस्क की जो डाइवर्सिटी है, जो इसमें आफ्टर आर्थ्रोपोड जो ग्रेट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये सेकंड नंबर पे है, वो इसकी फॉर्म की वजह से है। फॉर्म इसलिए क्योंकि ये मेलेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो शक्ल होती है वो चेंज की जा सकती है, ठीक है। और इनका जितना भी ये अपना बेसिक प्लान जो होता है वो बिल्ड करते हैं, वो सबका सेम नहीं होता, लाजमी नहीं है कि वो सबका सेम हो। और हैबिटेट में ये है कि ये किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल है, अडॉप्टेड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। इनकी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा हैबिटेट की वैरायटी होगी, ठीक है। जितनी ही लिमिटेड डाइवर्सिटी होगी उतनी हैबिटेशन जो है वो कम होगी। इसमें जितनी हैबिटेट्स की डाइवर्सिटी है उसमें हम ये देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पे रहते हैं, मैरीन वो होते हैं जो कि जो ओशियन है जिसमें सॉल्ट मौजूद होता है पानी में, उस पानी में रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको भी बात की थी कि जैसे हम हेड्स की या टूर्स पे जाते हैं तो एज ए यादगार के भी तौर पे या खूबसूरती के लिए हम इनको जो है वो उठा के ले आते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए। उसके अलावा बेंथिक उनको कहते हैं जो कि जो इनकी सतह होती है जो ज़मीन पे ही रहते हैं इस प्लेस में। जब हम ओशियन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। लाइट के हिसाब से होती है, और ऐसी भी प्लेस होती है जहाँ पे लाइट मौजूद नहीं होती, और जिसकी वजह से जो है जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है आपको पता है कि उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। जब लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रुक जाएगा। ये ओशियन में सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है वाटर में, ओशियन का जो पानी होता है जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है स्ट्रीम का या लेक का, ये वहाँ पे मौजूद होती है। इसी को बेंथिक जोन कहते हैं, ठीक है, बॉटम पे। इसके अलावा मोलस्क एवॉल्व इन द सी। एवॉल्व करके इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो सी से हुई है, एंड मोस्ट मोलस्क आर स्टिल मैरीन। और इसी एवोल्यूशन की वजह से जितने भी मोलस्क हैं वो अभी तक भी मैरीन यानी कि जो ओशियन का वाटर होता है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा सम गैस्ट्रोपोड्स एंड बाइवेल्व्स इनहैबिट फ्रेश वाटर। ये नेक्स्ट हम गैस्ट्रोपोड्स और बाइवेल्व्स की जब डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस की, तो उसका जो हमारे पास इन्वायरमेंट है कि वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें कि जो मिनरल्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। वो फ्रेश होता है जिससे कि एज ए हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो गैस्ट्रोपोड्स हैं और बाइवेल्व्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जबकि कुछ गैस्ट्रोपोड्स हैं जिसमें हम स्लग्स की और स्नेल्स की बात करते हैं वो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पे रहना वो पसंद करते हैं अपने हैबिटेट का, वो वाटर में या मैरीन या फ्रेश वाटर है उसमें नहीं रहना पसंद करते, ठीक है। ये इनका हैबिटेट है मोलस्क के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास नेक्स्ट क्लासेस हैं ये गैस्ट्रोपोड्स की और बाइवेल्व्स की, तो उसमें हम देखेंगे डिटेल के साथ इनके अकॉर्डिंग और डायग्राम भी साथ। मैम मैम बाइवेल्व्स किसे कहते हैं? बाइवल्स ऐसे कहते हैं कि ऐसे मोलस्क जिनके जो शेल्स होते हैं उसमें दो तरह से वो डिवाइडेड हों, ठीक है। उनमें बाइवेलिटी जो है वो मौजूद होती है। ओके मैम, थैंक्स। मैम और किसे कहते हैं?
इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें हेड की थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन भी होती है कि किस पार्ट ने कितना जो है वो डिवाइड किया है और कौन सा इसमें मौजूद है और कौन सा नहीं है। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो कि जमीन पे रहते हैं, ठीक है, लैंड हैबिटेट। लेकिन जी जो जमीन पे रहते हैं। बेंथिक बेंथिक वो होते हैं जैसे ओशियन होती है, ओशियन में हम लेक की और स्ट्रीम की बात करते हैं, उसके लेयर एंड तक हम जा सकते हैं, लेकिन ओशियन में अगर एक इंसान जाता है तो वो उसमें डूब जाता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल बॉटम प्लेस होती है जहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि डिट्राइटस जो मटेरियल्स होते हैं वहां पे रहते हैं, बिल्कुल जो बॉटम प्लेस होती है, लोएस्ट प्लेस होती है ओशियन की, उसे हम बेंथिक जोन कहते हैं या बेंथिक प्लेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम जब इनके करेक्टर्स देखेंगे तो हम उसमें बाइवेल्स में ये भी देखते हैं कि इनका जो ग्रुप होता है उसमें हेड मौजूद नहीं होता। सेम इसी तरह से फाइलम में जिसमें हमने पोलीचीट्स की एग्जांपल देखी थी, पोलीचीट्स से हिरदोनिया और एक ओलिगोचीटा, ठीक है। उनकी क्लासेस में जो डिफरेंस था कि किस में जो है वो पैरापोडिया मौजूद होते थे, किस में पैरापोडिया नहीं थे, और किस में जो है वो पैरासाइट एज ए गुजारते थे लाइफ। सेम इसी तरह से जब हम इनकी क्लासेस पढ़ेंगे तो गैस्ट्रोपोड्स है, बाइवेल्व्स है, ठीक है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि इनमें जो कौन सा रीजन है मौजूद नहीं है, किसकी वजह से हम इनको कहते हैं। और जब हम बाइवेल्व्स की बात करते हैं, एक तो ये कि इनमें हेड नहीं होता, और दूसरा ये कि इसमें जो मोलस्क होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, और उनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, और इसी बायलैटरल सिमेट्री की बिना पे हम इसको कहते हैं कि जो इसके शेल्स होते हैं वो टू पीसेस में इनक्लोज होते हैं, और इसी टू पीसेस में इनक्लोजिंग की वजह से हम इन्हें बाइवेल्व्स कहते हैं। मैं दोबारा बताइएगा बस। बाइवेल्व्स का मैं ये कह रही हूँ कि ये मोलस्क की ऐसी क्लास होती है जिसमें पहली बात ये कि इसमें हेड नहीं होता, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें जो सिमेट्री मौजूद होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, और ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इक्वेटिक इन्वायरमेंट वो होता है जो कि फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। और दूसरा ये कि जो इनकी बॉडी होती